फिजिक्स ग्रेड 10 FBISC डोमेन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सब डोमेन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। जो अब हमारा एसएलओ है आज का, वो हमसे कहता है एनालाइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हीट रेडिएशन इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट्स इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। तो असल में हमसे ये जो एसएलओ है ये कह रहा है कि आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग को समझाना है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग ही है। बट हम लोग यहाँ पे सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट पे पढ़ेंगे, यहाँ पे हीट रेडिएशंस को भी समझेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर, और हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को भी समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाऊँ, तो सबसे पहले ये चीज़ आप लोग समझेंगे, जो हॉट ऑब्जेक्ट होगा ना आप लोगों का, वो जो रेडिएशंस इमिट करेगा वो शॉर्ट वेवलेंथ की होंगी, ठीक है। और जो आप लोगों के पास कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा, वो जो आप लोगों की रेडिएशन इमिट करेगा वो लॉन्ग वेवलेंथ की होंगी। ये सबसे पहली बात जो आप लोगों ने याद रखनी है। इसी बात की बुनियाद पे आप लोगों को अब ये समझ आ जानी चाहिए कि जो सूरज है, सन, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट है, तो वो शॉर्ट वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशंस, यूवी लाइट्स एंड विजिबल लाइट रेडिएट करता है टू योर अर्थ, ठीक है। तो ये इसने आपकी शॉर्ट रेडिएशन में, बहुत शॉर्ट रेडिएशन में भेज दी हैं रेडिएशंस टू योर अर्थ। मैंने इन्हें शॉर्ट 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 बना के, ठीक है, फर्स्ट को इतना करीब ही था अर्थ, जबकि इतना करीब नहीं होता, बट मैंने इतना करीब बना लिया। अब आपका ये रहा आपका अर्थ, ठीक है। बट ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती कि अर्थ ने एब्जॉर्ब किया। मैं आप लोगों को पिछले एसएलओस के अंदर पढ़ा के आई हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हर वक्त, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, हर वक्त वो एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है इंफ्रारेड रेडिएशन एंड रिलीज भी कर रहा है, उसको इमिट भी कर रहा है वापस। तो अर्थ क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है, हीट अप होता है एंड देन इमिट करता है। बट क्योंकि अर्थ इतना ज़्यादा गर्म नहीं है जितना सन था, तो ये लार्जर वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करता है, ठीक है। लार्जर वेवलेंथ की, बड़ी वेवलेंथ होती है उनकी। अब हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ऑफ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें इसे ज़रा अपग्रेडेड वर्जन में पढ़ना होगा कि ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है। इस आप लोग ट्रांसपेरेंट के कॉन्सेप्ट को समझ आने के बाद ग्लोबल वार्मिंग को समझना कुछ मुश्किल नहीं होगा। देखो पहले आप लोग याद करो, रिकॉल करो कि आप लोगों को पहले ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या पता है। आप लोगों को पता है कि रेज यहाँ से आती हैं, यहाँ से इमिट होती हैं और इधर फंस जाती हैं थ्रू ग्रीन हाउस गैसेस। पर फंसती क्यों हैं ये आपको नहीं पता, एब्जॉर्ब होके इमिट होती हैं ये आपको नहीं पता। अक्सर लोग समझते हैं रिफ्लेक्ट होती हैं, तो नो, ये एब्जॉर्ब होके वापस इमिट हो रही है। एंड यहाँ से शॉर्टर वेवलेंथ की है, यहाँ से लॉन्गर वेवलेंथ की, इसीलिए वो ट्रैप होती है। मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखो हर चीज़ जो एक आप लोग समझो कि एक चीज़ है ट्रांसपेरेंट फॉर दिस रे, बट लाजमी नहीं है कि इस वाले रे के लिए भी ट्रांसपेरेंट हो। ये किसी और चीज़ की रे आप लोग समझ लो कि जिस तरह ये लॉन्गर वेवलेंथ की थी ना, ये शॉर्टर वेवलेंथ की, तो अब लाजमी नहीं कि शॉर्टर वेवलेंथ के लिए जो चीज़ ट्रांसपेरेंट है वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए भी ट्रांसपेरेंट ही हो। जिस तरह इसकी आप लोग एक बहुत बेसिक एग्जांपल लोगे, आपकी विंडोज़, ये ट्रांसपेरेंट है बट हर रे के लिए नहीं। ये हीट रेज़ के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। इनसे आप लोगों को रोशनी अंदर आती है, इससे आप लोगों को लाइट अंदर आती है, बट हीट थ्रू योर विंडोज़ अंदर नहीं आती है आप लोगों के कमरे के, बिकॉज़ हीट के लिए आप लोगों की जो विंडो है दैट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों समझा रही थी ट्रांसपेरेंट का, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज़ भी कुछ रेज़ के लिए ट्रांसपेरेंट है एंड कुछ रेज़ के लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब इन इंफ्रारेड रेज़ के लिए ये जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं ये ट्रांसपेरेंट हैं, ये इज़िली अंदर आ गए। बट इन लॉन्गर वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड रेज़ के लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं हैं और इससे इनका बाहर निकलना मुश्किल है। बहुत कम बाहर निकलेंगी, ठीक है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो निकल गई, ठीक है। बाकी सारी यहीं पे ट्रैप हो जाएंगी एंड देन वो अंदर रिफ्लेक्ट हो के आप लोगों के सारे एरिया को गर्म रखेंगे, ठीक है। तो इसका आप कॉन्सिक्वेंस हम लोगों ने समझा ग्रीन हाउस गैसेस का, ग्रीन हाउस इफेक्ट का सारा हमारा जो था कॉन्सेप्ट। ये देखो हम लोग 9th में पढ़ के आए थे, 8th में भी पढ़ के आए थे, बट हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था ट्रांसपेरेंट का कॉन्सेप्ट क्यों अंदर ट्रैप होती है। तो हम लोगों ने अभी वाई निकाला ऑफ वाई दे आर ट्रैप्ड इनसाइड दीज ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हीट रेडिएशन भी पढ़ लिया, किस तरह शॉर्टर वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन इधर से दाखिल हो जाती है बट लॉन्गर वेवलेंथ की यहीं पे रह जाती है। शॉर्टर वेवलेंथ समझते हो ना, ये छोटी वेवलेंथ की हैं एंड ये बड़ी वेवलेंथ की हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग को समझते हैं एंड ये वाला सलो वाइंड अप करते हैं। जैसे जैसे आप लोगों के पास एक ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जाएंगी जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही हैं,
आप लोगों की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ़ एक छोटा-सा मसला नहीं कि सिर्फ़ गर्मी हो रही है। इसकी वजह से इसके बाइस बहुत सारे दीगर मसले भी हो सकते हैं। जैसे ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं, फ्लड्स आ सकते हैं, ड्राउट्स हो सकते हैं, ठीक है? रैपिड क्लाइमेट शिफ्ट्स हो सकते हैं, आप लोगों के जो पोलर आइस के ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो सकते हैं, ठीक है? स्टॉर्म्स आ सकते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोगों का सी लेवल राइज़ कर सकते हैं। तो ये सारी वजूहात हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। देखो एक नॉर्मल आप लोगों के जो अल्लाह ताला ने ग्रीन हाउस गैसेज़ रखे हुए हैं इन योर एनवायरनमेंट दैट आर सूटेबल फॉर योर एनवायरनमेंट, यानी आप लोगों का एनवायरनमेंट उसी के हिसाब से सूटेबल था, इतनी नेचर ने रख दी थी। अब अगर आप उससे बढ़ाओगे या घटाओगे तो या तो गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी या फिर सर्दी ज़्यादा होगी। तो आप लोगों ने जितनी हैं उतनी रहने देनी है एंड आप आर्टिफ़िशियल ग्रीन हाउस गैसेज़ से बचोगे तो आप लोगों का एनवायरनमेंट भी सही रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अगर आप लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेज़ की मिकदार में इज़ाफ़ा कर दिया, ज़्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी एंड ये सारे मसले हो सकते हैं एक-एक करके। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंसेज़ थे ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग था द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ठीक है, बाकी ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग की वज़ह से ये दीगर मसले भी हो रहे थे। ठीक है, ये वाला असल में यहाँ पे ख़त्म हो गया। हम लोगों ने इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। मिलते हैं अगले असल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।